आज मैं आपसे आपकी आंखों पर मौजूद चश्मों को ख़त्म करने के लिए जो मुख्तलिफ लेज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं, उनके बारे में तफसील से बात करूंगा। देखिए, अगर तो आपकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और आप अपनी आंखों पर मौजूद चश्मों को लेकर परेशानी या उलझन का शिकार है, चाहे तो वो कॉस्मेटिक रीज़न हो या चाहे वो प्रोफेशनल रीज़न, तो मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपके लिए हमारे पास 3 मुख्तलिफ किस्म की लेज़र्स मार्केट में अवेलेबल हैं। शर्त यह है कि आपकी आंख पर मौजूद चश्मे के नंबर के अंदर स्टेबिलिटी होनी चाहिए, यानी कि उसमें किसी किस्म की कोई भी चेंजेस ना आए तकरीबन 6 महीने से लेकर 1 साल तक। अगर तो ये तमाम की तमाम चीज़ों को आप क्वालिफाई करते हैं, यानी कि 18 ईयर्स एंड अबव, और विजुअल स्टेबिलिटी यानी कि जो आपके चश्मों का नंबर है उसको तब्दील ना हुए 6 महीने से लेकर 1 साल तक का अरसा गुजर चुका हो, तो तब आप वो लेज़र्स करवा सकते हैं। उसमें से सबसे कॉमन लेज़र है PRK यानी फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टमी। इसकी एडवांस फॉर्म्स को ट्रांस PRK, एपीकॉन्टूरा लेज़र या स्ट्रीमलाइट लेज़र कहा जाता है। इसके अंदर ब्लेडलेस, इट्स अ कंप्लीटली ब्लेडलेस सर्जरी, आपकी कॉर्निया यानी आंखों के अगले पर्दे पर मौजूद लेज़र यानी एक्साइमर लेज़र को डायरेक्टली अप्लाई किया जाता है। ऐसा करने से आपकी आंख के कॉन्टूर्स को ऐसा सेट किया जाता है कि आपको फिर चश्मों की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके फ़वाइद के हवाले से अगर बात की जाए तो इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि ये टाइम टेस्टेड है, सबसे ज़्यादा पुरानी लेज़र है, तकरीबन 35 साल से भी ज़्यादा इस लेज़र को हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकल है। कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसा कि स्विमिंग, जंपिंग, राइडिंग, इस किस्म के जितने भी स्पोर्ट्स हैं, बॉक्सिंग, तो उसके अंदर ये सर्जरी कराई जा सकती है। अगर साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात की जाए तो इसमें विजुअल रिहेबिलिटेशन के अंदर तकरीबन 2 या कभी कभी 3, कभी कभी इससे भी ज़्यादा वक्त दरकार हो सकता है। दूसरा ये कि तकरीबन स्टार्ट के 2 या 4 दिन उसके अंदर पेशेंट को काफ़ी डिस्कम्फर्ट होती है, क्योंकि लेज़र आपके पर्दे पर डायरेक्टली अप्लाई की जाती है। इस पर खर्चा आपका तकरीबन 60 से 65 हज़ार रुपये आता है। अगर दूसरी किस्म की लेज़र की बात की जाए तो वो है फेमटो लेज़िक। इट्स ऑल्सो अ ब्लेडलेस सर्जरी, लेकिन इसके अंदर सबसे पहले ये किया जाता है कि आपके अगले पर्दे पर से एक फ्लैप को उठाया जाता है, उसके बाद एक्साइमर लेज़र को अप्लाई किया जाता है, और ऐसा किए जाने के बाद आपकी उस फ्लैप को दोबारा से आंख पर रीपोजिशन कर दिया जाता है। ऐसा करने से होता यह है कि एक वाओ इफेक्ट मिलता है, यानी कि अगले दिन ही विदिन 24 आवर्स पेशेंट की विजुअल रिहेबिलिटेशन मुकम्मल हो जाती है, और उससे अगले दिन वो अपने किसी काम पर जाना चाहे तो वो एक्टिविटीज़ वगैरह भी परफॉर्म कर सकता है। इसके जो कॉस्ट के हवाले से अगर बात की जाए तो तकरीबन 1.5 लाख रुपए तक खर्चा आता है दोनों आंखों के लेज़िक, फेमटो लेज़िक की अगर बात की जाए। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि फेमटो लेज़िक को मुख्तलिफ नामों से जाना जाता है। कॉन्टूरा विजन लेज़िक, स्मार्ट सर्फ लेज़िक, ये इस किस्म के मुख्तलिफ नाम हैं जो इसी लेज़र के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनका अल्टीमेटली एम ऑफ ट्रीटमेंट, मोड ऑफ ट्रीटमेंट वही है जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है। तीसरी सर्जरी की बात की जाए तो वो तो ब्लेडलेस तो है ही, वो फ्लैपलेस भी है, उसे कहते हैं स्माइल सर्जरी। इस स्माइल सर्जरी के अंदर आपकी आंख के अंदर जो अगला पर्दा है कॉर्निया, उसके अंदर लेज़र के जरिए एक लेंटिक्यूल या एक डिस्क शेप टिश्यू की कॉन्टूरिंग की जाती है, और फिर सिर्फ एक 2 to 3 मिलीमीटर फ्लैप के जरिए एक इंस्ट्रूमेंट से उस लेंटिक्यूल को निकाल लिया जाता है। ऐसा करने से आपकी आंखों का चश्मों का नंबर ख़त्म हो जाता है। इन तमाम लेज़र्स के अंदर स्माइल सर्जरी सबसे ज़्यादा कॉस्टली मेथड है। इसमें तकरीबन 1,80,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक खर्चा आता है। इसके साइड इफ़ेक्ट के हवाले से बात की जाए तो इसमें सिर्फ ये है कि हाइपरमेट्रोपिया यानी प्लस नंबर के चश्मे जो हैं इसमें करेक्ट नहीं हो सकते। बाकी ये भी फ्लैपलेस है, तो फ्लैपलेस होने की वजह से ये भी आप लोग कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स के अंदर ये आप सर्जरी करवा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।